पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को छत से उतारा और बातचीत का मौका फराहम किया ताकि अमेरिका और ईरान मिलकर किसी तनाज़ा का हल तलाश कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उनको कौन रोक सकता है? वो छत से उतरकर दोबारा एक बंद गली में जा खड़े हुए, यानी आबनाए हुर्मुज़ में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से रवानगी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। अमेरिकी बहरिया हर उस जहाज को रोकने का अमल शुरू करेगी जो आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होगा या वहां से निकलने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उनका मकसद ये है कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जहां हर किसी को आने और जाने की इजाजत हो, लेकिन इसमें ईरान को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। यानी मुकम्मल तौर पर एक ऐसा ब्लॉकेड कायम कर दिया जाए कि ईरान अपना तेल ना बेच सके। यहाँ सबसे बड़ा तजाद यही है, जिस रास्ते को खोलने की बात हो रही थी उसे बंद करने की धमकी क्यों दी जा रही। हकीकत यह है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं थी। असल मसला कंट्रोल और पैसे का है। ईरान न सिर्फ अपना तेल मुसलसल बरामद कर रहा था, बल्कि जंग के दौरान उसकी बरामदात में इजाफा भी हुआ। एक डाटा एनालिसिस फर्म के मुताबिक ईरान यौमिया तकरीबन 1.85 मिलियन बैरल खाम तेल बरामद कर रहा था, जो पहले से ज्यादा है। ईरान जहाजों को गुजरने भी दे रहा था, मगर एक शर्त के साथ, वो था टोल टैक्स। इतलात के मुताबिक हर ऑयल टैंकर से तकरीबन $2 मिलियन तक फीस ली जा रही थी। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अमेरिका ये तय कैसे करेगा कि कौन से जहाजों ने ईरान को टोल अदा किया है और किसने नहीं अदा किया। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ईरान न सिर्फ अमेरिकी शराइत पर कोई मुआहदा नहीं कर रहा, बल्कि अपना तेल भी बेच रहा है और गुजरने वाले जहाजों से करोड़ों डॉलर भी कमा रहा है। तो फिर अमेरिका को क्या मिला, खास तौर पर जब उसने जंग में अपनी साख और अरबों डॉलर झोंक दिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने का फैसला कर चुके हैं ताकि ईरान की आमदनी का बड़ा जरिया बंद किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस इकदाम से ईरान की हुकूमत और फौजी ऑपरेशंस की फंडिंग रुक जाएगी या बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। अभी ये खबर भी आई है कि सेंटकॉम ने ये कह दिया है कि जो भी जहाज वहां से गुजरेगा उसको इंटरसेप्ट भी किया जाएगा और उसको रोका भी जाएगा, यानी कैप्चर भी किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के साथ कई खतरनाक सवालात जुड़े हुए हैं। अमेरिका क्या करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौजों को हुक्म देंगे कि वो जाकर आबनाए हुर्मुज़ को क्लीन करें? क्या बारूदी सुरंगों की सफाई के दौरान अमेरिकी बहरी जहाज ईरानी हमलों के ज्यादा खतरे में नहीं आ जाएंगे? और फिर अगर कोई गैर मुल्की झंडे वाला जहाज इस नाकाबंदी को नजरअंदाज करेगा तो क्या अमेरिका उस पर अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा? तो लगता तो यही है। जंग के दौरान तेल की आलमी मार्केट पर शदीद दबाव आया, जिसे कम करने के लिए अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोलने पड़े। हत्ता कि ईरान के कुछ टैंकर्स पर भी पाबंदियां नरम की गई ताकि वो तेल बेच सके और कीमतें काबू में रहें। लेकिन अब इस मुमकिना नाकाबंदी के बाद तेल की कीमतें दोबारा $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल, क्या ईरान की आमदनी रोकने की ये कोशिश आलमी तेल की कीमतों को मजीद ऊपर नहीं ले जाएगी? ईरान ने इस इकदाम पर सख्त रद्द अमल दिया है। ईरानी फौज के तर्जमान के मुताबिक खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं होंगी। उन्होंने अमरीकी इकदामात को गैर कानूनी और बहरी कज़ाकी करार दिया है और ये भी कहा गया कि अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। अगरचे बज़ाहिर जंग बंदी बरकरार है, डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ सख्त है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा और ये भी दावा किया कि ईरान की फौज तबाह और नेवी समंदर में डबो दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ 21 घंटे मुज़ाकरात हुए, मगर उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात में आता है या नहीं। इधर वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप और उनके मुशीरान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अमन मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमले दोबारा शुरू किए जाएं, जबकि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी बरकरार रखी जाए। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये भी ज़ेरे गौर है कि वक्ती नाकाबंदी की जाए और इत्तेहादी ममालिक पर दबाव डाला जाए कि वो मुस्तकबिल में इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद संभालें। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया इस नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा, जबकि इसराइली दिफाई अफवाज ने ईरान के साथ मुमकिना नए तसादुम के लिए अपनी तैयारी बढ़ा दी है और हाई अलर्ट पर चली गई है। यहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक अहम पहलू सामने आता है, खास तौर पर चीन। बीजिंग ने हालिया दिनों में खबरदार किया है कि उसकी शिपिंग लाइंस तक रसाई हर सूरत यकीनी बनाई जानी चाहिए। अब अगर आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद होती है तो क्या चीन इस तनाज़ा में बराह रास्त शामिल हो जाएगा? ये एक और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान के तेल पर इन्हसार करने वाले बड़े ममालिक में चीन सरे फहरिस्त है। इसलिए ये सूरत हाल अमरीका और चीन के ताल्लुकात के लिए भी एक हाई स्टेक्स लम्हा बन सकती है, खास तौर पर उस वक्त जब अगले माह बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान एक अहम मुलाकात मुतवक्के है।
डोनाल्ड ट्रंप शदीद तनाव और दबाव का शिकार नजर आते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पॉप लियो को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि पॉप ने ईरान के खिलाफ जंगी बयानियों को नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा कि मजहब को जंग के जवाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इधर यूरोप में भी ट्रंप को धचका लगा है, जहां विक्टर ओरबान को 16 साल बाद इक्तदार से हटना पड़ा। नायब सदर जेडी वेंस खास तौर पर हंगरी में गए थे, मगर वो ना तो ओरबान को बजा सके और ना ही ईरान के साथ कोई सफारती कामयाबी हासिल कर सके। अमेरिका के अंदर सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। कई डेमोक्रेटिक और कुछ रिपब्लिकन शख्सियात ने 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है, खास तौर पर इस बयान के बाद जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने अमरीकी मुतालबात ना माने तो एक पूरी तहजीब खत्म हो सकती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि 25वीं तरमीम क्या है। ये अमरीकी आइन की एक शिक है जिसके तहत अगर सदर को ज़हनी या जिस्मानी तौर पर अपने फराइज अंजाम देने के काबिल ना समझा जाए तो नायब सदर और काबीना की अक्सरियत मिलकर उन्हें आर्जी तौर पर अख्तियारात से हटा सकती है। इस सूरत में नायब सदर यानी जेडी वेंस कायम मकाम सदर बन सकते हैं। अगर बाद में कांग्रेस की 2/3 अक्सरियत भी इस फैसले की हिमायत करे तो सदर को मुस्तकिल तौर पर ओहदे से अलग रखा जा सकता है। साबिक CIA सरबराह जॉन ब्रेनन ने भी कहा है कि ट्रंप का तर्ज अमल खतरनाक है और वो इस मनसब के लिए मौजू नहीं है। अब सवाल ये है, क्या जेडी वेंस नायब सदर अमेरिका और उनकी काबीना वाकई 25वीं तरमीम का इस्तेमाल करेंगे? बज़ाहिर ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आता, खास तौर पर जब वेंस खुद आइंदा सदारती उम्मीदवार हैं। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि तनाज़ा बढ़ रहा है, सवालात बढ़ रहे हैं और गैर यकीनी सूरत हाल अपनी इंतहा पर है। और आखिर में वही सवाल, आगे क्या होगा? बकौल सीनियर जर्नलिस्ट रिफत आलम के, शायद डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी नहीं मालूम कि वो क्या करने जा रहे हैं। ये थी अब तक की अपडेट्स। आइंदा अपडेट्स के लिए देखते रहिए JP।